नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जब लद्दाख का जिक्र आया था, जम्मू कश्मीर का जिक्र आया था, तो उन्होंने एक सोलर प्लांट का जिक्र किया था। आखिरकार वो सोलर प्लांट क्या है और क्या उसकी खासियत है और किस तरह से वो आम आदमी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, इस पे बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के इस प्लांट के, इस पौधे के उल्लेख के बाद इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ये जो सोलो प्लांट है, इससे फल से जूस, कैप्सूल, चाय, जैम और सेक्रिकॉट जूस तैयार किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है वो हृदय संबंधी बीमारियों के लिए होता है, डायबिटीज़ में होता है और लीवर से संबंधित रोगों के लिए भी इसका किया जाता है। ये जो है लेह में गोल्ड माइन और उसका फल जो है लेह बेरी के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद इसका जो है ये औषधीय गुण वाला पौधा हिमालय क्षेत्र में के ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। तो हिमालय से जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका पूरा जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, इस तरह के राज्यों में ये पाया जाता है। और ये जो है जम्मू कश्मीर के लेह, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्यों में मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट और तमाम विटामिनों से भरपूर यह फल बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी रोकता है, यानी कि आपको जवान रखने में ये मदद करता है। इसके अलावा ये ग्लेशियर के को पिघलने से रोकने और भूरक्षण रोकने में भी सहायक होता है, जिससे ये जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में भी कारगर है। लेह बेरी जूस के आंवले से ज़्यादा विटामिन सी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें। और इस तरह से इसको लेकर के जो अभी तक रिसर्च हुआ है, यह पौधा जंगली इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इस पौधे को बड़ी संख्या में उगाने के लिए काम कर रहा है। और पिछले साल लेह लद्दाख के 12,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में सोलो पौधे लगाए गए थे, जिससे जो है रोज़गार बढ़ने के पूरे चांसेज है। तो ये जिस सोलो प्लांट का उन्होंने जिक्र किया, इसका देश विदेश में भी काफ़ी डिमांड है। और यदि इसके बड़े पैमाने पे इसको उगाया जाता है तो इससे जो है रोज़गार मिलेगा और पलायन रुकेगा। तो ये 4,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे उगने वाले इस पौधे के फलों के चमत्कारिक गुणों के कारण यह संजीवनी बूटी माना जा रहा है। तो इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यदि इसका सदुपयोग कर लिया जाए, इसका यदि खेती की जाए, तो किस तरह से ये देश और विदेश में ये जो है संजीवनी साबित हो सकता है। और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और आदमी स्वस्थ भी रह सकेगा। तो प्रधानमंत्री जब से इस पौधे का जिक्र किए हैं, तब से इसको लेकर के खूब सर्च किया जा रहा है। और ये वाकई में है चमत्कारिक गुणों वाला। क्योंकि अक्सर माना जाता है कि अपने यहाँ जो जंगल है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ऐसी बहुत सारे पौधे और जड़ी बूटियाँ हैं जो आम आदमी के काम की चीज़ है, लेकिन चूँकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उस तक पहुँच नहीं होती है, इसलिए हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इस विज्ञान के दौर में जितनी ज़्यादा जानकारी जुटा करके उसको जो भी पौधे हैं या जड़ी बूटी हैं उसको आम आदमी के जीवन से जोड़ा जाए, तो इससे रोज़गार भी मिलेगा और आदमी स्वस्थ भी रहेगा। देखते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।